नमस्कार साथियों। और आज का ये जो सेशन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे फॉर लूप के बारे में। देखिए, फॉर लूप जो हमारा है ये आपने देखा भी होगा। ठीक है, अलग अलग एग्जाम में इसके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, फॉर लूप जो है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बहुत ही एक पावरफुल, एक तरीके से मैं कहूँगा, फीचर है जिसका यूज़ किया जाता है। ये फीचर एक ऐसा है जिसका उपयोग आप पाइथन में भी करते हैं, आप सी में भी करते हैं, आप सी प्लस प्लस में भी करते हैं, आप जावा में भी करते हैं। तो इसीलिए एक ऐसा फीचर है जो हर लैंग्वेज के अंदर काम करता है। और जैसा कि हमने ऑलरेडी बात की है, हमारे एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन आता है तो वहाँ पूरा प्रोग्राम गिवन होता है, तो हम लोगों को एक ड्राई रन करना होता है। तो ड्राई रन जब हमें करना है, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, तो हमें पूरा फोर लूप का प्रोसेस अगर आपको काम करना आता है, उसका ये पता है कि ये अगर वैल्यू दी है तो इसका मतलब क्या होता है, कैसे ये रिजल्ट देगा, तो ये आउटपुट कैसे देगा, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाती है चीज़ें। तो फॉर लूप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर लूप आपके बहुत सारी जगह काम आएगा और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। कैसे करना है वो सब हम लोगों के बाद बात करेंगे। सबसे पहले लूप कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उनको करने के लिए पहले हमें लूप को समझना होगा। फॉर लूप कैसे काम करता है। फोर लूप होता है, डू वाइल होता है, नेस्टेड होता है, तो अलग अलग तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। अभी हम लोग एक फोर लूप को थोड़ा सा डिस्कस करने की ट्राई करेंगे। यहाँ पर मैं प्रयास करूंगा कि एक छोटे से सेशन में पूरा फोर लूप आपका क्लियर हो जाए। तो फोर लूप के अंदर अगर मैं बात करूं तो देखिए, फोर लूप यहाँ पर है क्या। फोर लूप बेसिकली क्या होता है, फोर लूप होता है रिपीटिशन के लिए, यानी कि बेसिकली कंट्रोल फ्लो का एक तरीके से ये मास्टर होता है। इसमें क्या होता है, जैसे जब भी अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड, हाँ, जब भी अगर मैं बात करूं फोर लूप की, तो फोर लूप बेसिकली क्या होता है, जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी आपको किसी भी टास्क को रिपीटिटिवली फॉर्मेट में करना है, एक ही काम को 10 बार 50 बार अगर आपको करना है, जैसे मान लीजिए आपको अपना नाम जो है वो 100 बार प्रिंट करना है, तो प्रिंट स्टेटमेंट को 100 बार आपको लिखना पड़ेगा। तो इस चीज से बचने के लिए, बार बार कोड को न लिखना पड़े, उससे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ना बढ़े, कोड हमारा बड़ा नहीं हो, इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लूप का यूज करते हैं। किसका? फोर लूप का। तो फोर लूप के थ्रू हम ये जो काम है इसको बहुत ही इजीली कर सकते हैं। अब यहां पर ये चीज आती है कि चलो फोर लूप मेरे पास आया, तो फोर लूप के अंदर हम लोग जो है एक तरीके से बार बार काम कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ही काम को बार बार, यानी कि अगर मैं कहूं कि रिपीटिटिव फॉर्म में अगर आप करना चाहते हो तो उस चीज को ये यहाँ पर हमें एक फीचर उपलब्ध करवाता है। फोर लूप को बेसिकली एंट्री कंट्रोल्ड लूप कहा जाता है। जैसे कोई भी वैल्यू अगर अंदर जाती है, जाने से पहले वहां पर एक कंडीशन होती है जिसको चेक किया जाता है। बेसिकली ये है क्या भाई, फॉर लूप जब आप लगाओगे तो आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कि कितनी बार मुझे रिपीट करना है, कि कोई वैल्यू है वो कहां तक चलनी चाहिए, वो कंडीशन होगी एक प्रकार से। स्टार्ट कहां से करना है, कहां तक वो चलना चाहिए, वो चीज हम लोग यहां पर क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो कैसे करना है वो हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है बेसिकली यहाँ पर, जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर देखिए, जैसे इनिशियल, सबसे पहले यहाँ पर कुछ स्टेप होते हैं। जैसे एक होता है इनिशियलाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर फोर लूप को स्टार्ट किया तो कहाँ से स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर किया आई इज इक्वल टू जीरो, जीरो से मैंने वैल्यू को स्टार्ट किया। अंदर आएगा, ये चेक करेगा कि आई की वैल्यू लेस देन, जैसे मान लीजिए मुझे 10 टाइम रिपीट करना है, 100 टाइम करना है, तो आई लेस देन, जैसे आप इसको 101 कर सकते हो, तो एक से लेके 100 तक चल जाएगी, वो रिपीट हो जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यू है, जैसे आई इज इक्वल टू जीरो है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, 0 लेस देन 10, ये कंडीशन चेक हो गई।
अगर ये कंडीशन सही है, आपकी कंडीशन सही है भाई, 0 है, तो ये आगे आएगा और ये क्या कर देगा, लूप के अंदर जो भी काम है, जैसे आपने लिखा प्रिंट हेलो, ठीक है, तो आपका जो है हेलो प्रिंट हो जाएगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा, हो गया प्रिंट, ठीक है, हेलो प्रिंट हो गया। उसके बाद में क्या होगा, आगे आएगा, आगे आने के बाद में फिर अब की बारी आई की वैल्यू 0 थी फॉर एग्जांपल, अब की बारी आई की वैल्यू कह रहा है कि प्लस प्लस, मतलब अब आई की वैल्यू को बढ़ा दो, तो अब 0 से अब यहां पर आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और ये वापस से यहां पर आएगा, लूप जहां से चला था वही वापस आ गया, इसको लूप बोलते हैं। अब की बार क्या होगा, 1 1 आएगा, तो अब की बार ये चेक करेगा क्या 1 लेस देन 10 है, हाँ है, तो ये अंदर जाएगा, फिर से हेलो प्रिंट कर देगा, ये दोबारा हेलो हो गया। फिर यहां पर आएगा, तो अब की बार फिर से आई की वैल्यू बढ़ा दो, अब की बार आई की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर आई की वैल्यू 3, फिर आई की वैल्यू 4, आई की वैल्यू 5, तो यानी कि देखो आई की वैल्यू 0 के लिए प्रिंट हुआ है, 1 के लिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये कितनी बार हेलो प्रिंट हो गया, आप देखो, मतलब मैं हेलो को कितनी बार प्रिंट कर दिया, मैंने 10 बार प्रिंट कर दिया। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10, 10 बार हो गया। अब फिर अगली बार क्या होगा, यहां पर आई की वैल्यू क्या होगी, 11 हो जाएगी, सॉरी 10 हो जाएगी, 9 तक हो गया, 10 हो गया, 10 पे जब वापस आएगा तो यहां पर होगा 10 लेस देन 10, बोलो ये है क्या, नहीं है, नहीं होते ही फिर ये नीचे आएगा फॉल्स और यहां पर एग्जिट, मतलब अब मेरा लूप स्टेटमेंट जो है वो खत्म हो गया, मुझे कुछ भी रिपीट करने की, रिवाइज करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो एक ही काम को हमने जैसे 100 बार करना है, तो आपको केवल एक स्टेटमेंट लिखनी है और वो काम 100 बार हो जाएगा। आपको 1000 बार करना है, 1000 बार हो जाएगा। वही चीज अगर आपको रिपीटिटिवली करनी है, तो इसलिए फॉर लूप मेरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर लूप के अंदर आगे बढ़ते हैं। फॉर लूप के अंदर देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे ये इसका सिंटैक्स होता है, जैसे सी प्लस प्लस जावा में बेसिक सिंपल सिंटैक्स होता है, सबसे पहले होता है फॉर, फॉर के बाद में इनिशियलाइजेशन, जैसे यहां पर मैं लिखूंगा आई बराबर 0, कंडीशन लगा दी आई लेस देन 100, और तीसरा लगा दिया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, यानी कि आई प्लस प्लस, जैसे अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो आई प्लस प्लस कर दो, अगर घटाना चाहते हो, जैसे 100 से आप रिवर्स ऑर्डर में आना चाहते हो तो आप माइनस माइनस कर दीजिए, तो वो एक तरीके से कम हो जाएगी वैल्यू, राइट। तो इस तरीके से यहां पर हम लोग काम करते हैं, प्लस और माइनस ऐसे काम। अच्छा, अब क्या होगा, ये फोर लूप यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पर हम लोग लिखते हैं कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो क्या करना चाहिए, प्रिंट हेलो, जैसे मैंने लिख दिया। तो अब ये फोर लूप है, ये यहीं घूमता रहेगा, यहीं घूमता रहेगा, यहीं घूमता रहेगा, जब तक कंडीशन सेटिस्फाई। तो बेसिकली यहां पर अगर अपन देखें तो 1 2 3, तो बेसिकली इसके 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, यहां पर हम अपना काउंटर शुरू करते हैं, काउंटर मतलब कहां से मुझे वो स्टार्ट करना है, जैसे इंट आई इज इक्वल टू 0, इंट हो गया डेटा टाइप, आई वेरिएबल, ये इसकी स्टार्टिंग वैल्यू, काउंटर कहां से स्टार्ट करना है, 0 से। उसके बाद में नीचे कंडीशन, यहां कंडीशन लगाइए, तीसरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो आप लगा दीजिए, वहां पर वो भी हो जाएगा, राइट। अगला देखिए इसमें क्या है, इसके बाद में नेक्स्ट मेरे पास आता है, ये काम कैसे करता है, जैसे अब ड्राई रन करना है अपन को, ड्राई रन करना है, एक छोटा सा कोड है, ये मैं ऑलरेडी वैसे एग्जांपल से बता दिया है, यहाँ पर एक अलग डाला हुआ है। अब जैसे इसमें क्या है, आई इज इक्वल टू 1 है और आई लेस देन इक्वल टू 3 है, आई प्लस प्लस, तो सबसे पहले आई 1 1 है, तो प्रिंट है परसेंट डी, ये बेटा डेटा टाइप के लिए लगता है, बाद में बात करेंगे, आई, तो हमें प्रिंट क्या करना है, आई की वैल्यू, सबसे पहले प्रिंट क्या होगी 1, क्योंकि अब की बार प्रिंट की वैल्यू 1 है। इसी को ड्राई रन बोलते हैं, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही प्रोग्राम को रन करना होता है। अगली बार अच्छा ये 1 हो गया, अब आई प्लस प्लस होगा, मतलब अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, तो वापस गए, अब की बार आई की वैल्यू 2, 2 लेस देन 3 है, नीचे आएगा 2 प्रिंट हो जाएगा, अगली बार 3 हो जाएगी, आगे गया 3, 3 लेस देन इक्वल टू 3, देखो या तो लेस देन इक्वल टू, भाई लेस देन तो नहीं है पर इक्वल तो है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है, अब की बार 3 प्रिंट हो जाएगा, अगली बारी आई की वैल्यू 4, जैसी 4 आएगा, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, नहीं है, तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा, डायरेक्ट एंड हो जाएगा, ये ड्राई रन ऐसा।
इस प्रकार से एग्जाम में इसी तरीके से हम लोगों को ये जो हमारे छोटे छोटे कोड होते हैं उनको हमें रन करना होता है, ड्राई रन इनको बोलते हैं। कर सकते हैं आप, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अब इसमें क्या होता है, अलग अलग तरीके से होता है। जैसे अभी इसमें देखो आप, है ना, जैसे अभी देखो ये हो गया, जैसे अभी इसको यहाँ पर पूरा मैंने इसको समझाया भी है। सबसे पहले आई की वैल्यू 1, 1 लेस देन 3 इज ट्रू हो गया, यहाँ पर 1 आ गया। अगली बारी +2 हो गया तो 2 आ गया, 2 लेस देन 3 2 भी प्रिंट हो गया। अगली बारी 3 3 भी प्रिंट हो गया। अगली बार 4 आएगा तो 4 जो है वो यहाँ पर लूप एग्जिट हो जाए क्योंकि वो प्रिंट नहीं होगा। तो डायग्राम से आप मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो मेरे पास आता है, ये आता है नेस्टेड फोर। फोर के अंदर भी हम लोग एक और फोर लूप लगा सकते हैं। जैसे फोर लूप लगाया, ये लगाया, इसके अंदर एक और फोर लूप लगा दिया, तो इसको बोलते हैं नेस्टेड। नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक लगाना। तो जब मल्टीपल, वो सिंगल कंडीशन थी, ये डबल कंडीशन की अगर हम लोग बात करें तो फिर नेस्टेड फोर का यूज किया जाता है। नेस्टेड फोर क्या होता है, एक लूप के अंदर दूसरा फोर लूप हो तो उसे नेस्टेड फोर लूप कहा जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से 2D एरे और पैटर्न प्रिंट करने के लिए, जैसे आपको कहे कि स्टार प्रिंट करने हैं इस प्रकार से, है ना, आपने कॉलेज में देखा होगा, बड़े मुश्किल लगते थे ऐसे 2D पैटर्न में अगर आपको प्रिंट करना हो, जैसे 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 ऐसे प्रिंट करना हो, तो वहां पर अपन इनका यूज करते हैं। तो एग्जाम में जो है, जैसे ये जो आपका अगर मैं कहूंगा तो इसमें पहले क्या होता है, 4 के अंदर 4 है, तो ये वाला लूप बार बार घूमता रहता है। जब ये लूप ब्रेक होगा तब बाहर जाएगा, फिर वापस अंदर आएगा, फिर ये चलता जाएगा, फिर बाहर जाएगा, फिर अंदर आएगा, फिर ये चलता जाएगा, फिर बाहर जाएगा। जब बाहर वाला एंड होगा तब ये दोनों लूप बंद होते हैं। अदरवाइज अंदर वाला तो रिपीटेटिवली चलता रहता है, क्योंकि 4 के अंदर 4 होता है ना, तो ये थोड़ा सा हमारा अलग तरीके से काम करता है। करेंगे इसका भी एक प्रोग्राम हम बाद में, ठीक है। जैसे ये एक एग्जांपल है इसका, ठीक है। अब जैसे आउटर लूप हो गया, ये इनर लूप हो गया। ये आउटर लूप, जैसे आउटर लूप अंदर घुसे, ये पहला, ये चलता गया, जैसे ही ब्रेक हुआ बाहर गया, फिर ये चलता गया चलता गया, फिर ये ब्रेक हुआ बाहर गया, फिर ये चलता गया, फिर ये ब्रेक हुआ बाहर गया, उसके बाद में डायरेक्ट अंदर जाएगा। तो ये इस तरीके से जो चीजें हैं ना यहाँ पर काम करती हैं। तो ये जो हमारा वैल्यू है, जो हमारा एक तरीके से मैं कहूंगा लूप है, ये फोर लूप बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली एग्जाम के अंदर जो है, कई बार लूप चलता है हमारा, इनफाइनाइट लूप चलता है, अनंत तक चलता रहता है। मतलब अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो फोर लूप का बेसिकली ऐसे ही होता है, जैसे फोर लगाया, अंदर तीन चीजें होती है, 1 2 3, इनके बीच में सेमीकोलन लगता है। ये एक वैलिड तरीका होता है फोर को लिखने का। एम्प्टी बॉडी मतलब क्या होता है, जैसे यहां पर अगर हम लोग सेमीकोलन लगा देते हैं, ठीक है, यहां सेमीकोलन के कारण लूप के अंदर कोई कोड नहीं चलेगा, बस ये जो आई की वैल्यू है जो बढ़ती रहेगी, ये आई की वैल्यू है, ये इंक्रीज होती रहती है इसके अंदर। मल्टीपल वेरिएबल भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे i इज इक्वल टू 10 है, j इज इक्वल टू 10 है, i लेस देन j, i प्लस प्लस j माइनस माइनस, जरूरी नहीं है सिंगल वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू। तो अलग अलग तरीके से हम फोर लूप का यूज करते हैं हमारे एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा चलता है, और ये यहाँ पर थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आई होप फोर लूप थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। बेसिक इसका काम होता है जब एक ही काम को हमें बार बार रिपीट करना हो। सो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए।